बच्चे आज हम पढ़ेंगे उष्मा संचरण के बारे में, है ना। हम लोग अभी कुछ देर पहले आप लोगों को पढ़ाया मैं उष्मा संचरण की विधियों के बारे में, ठीक है। तो उष्मा संचरण कितने विधि से होता है? तीन विधि से, है ना। कितने विधि से? तीन। कौन कौन तीन विधि है? चालन, संवहन और विकिरण। ये तीन विधि हैं। तीन विधियों में मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? चालन के बारे में, है ना। चालन विधि से उष्मा का संचरण किसमें होता है? किसमें होता है? ठोस में, है ना। चालन विधि से उष्मा का संचरण किसमें होता है? ठोस में होता है, ठीक है। किसमें होता है? ठोस में होता है। तो आइए हम लोग अभी देखते हैं उष्मा संचरण के प्रभाव, ठीक है। उष्मा संचरण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो अभी हम एक प्रयोग आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉलीथीन में क्या ले लिया हूँ? पानी, ठंडा पानी है, और मोमबत्ती है। मोमबत्ती हमने जला के रखा है, और ये धातु का एक प्लेट है, थाली है, इसमें हमने कागज चिपका दिया है, ठीक है। सामान्यतः जैसे पॉलीथीन है या कागज है, ऐसी लौ में अकेले उसको रखोगे तो उसको जलने में समय लगता है? नहीं लगता है। जलने में समय नहीं, तुरंत जल जाता है। जैसे लौ के ऊपर रखोगे तुरंत क्या होगा? कागज या पॉलीथीन जल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं क्या पॉलीथीन तुरंत जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है। पानी गिर जाएगा तो मैं नहीं जानता, आप लोगों को साफ करना पड़ेगा क्लास। देखिए पॉलीथीन जला नहीं। इतने देर में आखिर पॉलीथीन जल जाता है कि नहीं जल जाता है? जल जाता है। हाँ? जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना जादू। हाँ? देखो पॉलीथीन जल रहा है? नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है आप लोग बता सकते हैं? लौ में टच है कि नहीं है? है। पॉलीथीन जल रहा है? नहीं। जी नहीं जल रहा है। ये किसका जादू है? विज्ञान का जादू है। किसका जादू है? विज्ञान का जादू। अब चलिए देखते हैं कागज जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है। देखो लौ के ऊपर मैं रखा हूँ कागज को कि नहीं रखा हूँ? अच्छे से टच है कि नहीं है? अच्छे से टच है ना। ये देखिए कागज जल रहा है? नहीं। कागज जल रहा है? नहीं। जी बिल्कुल नहीं जला। देखिए इतना देर रखने के बाद अभी पूरा कागज जल चुका रहता है, ठीक है, लेकिन कागज नहीं जला। अब बताइए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए। इसका कारण क्या है? उष्मा का संचरण। मोमबत्ती की उष्मा कागज को मिल रही है, उसके बाद कागज से उष्मा का स्थानांतरण हो जा रहा है। कागज की उष्मा को कौन अवशोषित कर ले रहा है? धातु का प्लेट, है ना। कागज की पूरी उष्मा को कौन अवशोषित कर ले रहा है? धातु का प्लेट, है ना। और इसको गर्म होने के लिए बहुत उष्मा चाहिए। जब तक ये गर्म नहीं हो जाता तब तक ये कागज नहीं जलेगा। ये गर्म हो जाएगा उसके बाद ही कागज जलेगा, ठीक है। तो कागज क्यों नहीं जला समझ गए? और पॉलीथीन क्यों नहीं जला? पॉलीथीन क्यों नहीं जला? उष्मा संचरण के कारण, है ना। उष्मा का संचरण हो रहा है किधर? पॉलीथीन से। उष्मा का संचरण किधर हो रहा है? पानी में, है ना। पानी के अणु इस पॉलीथीन की उष्मा को क्या कर ले रहे हैं? अवशोषित कर ले रहे हैं। मतलब पॉलीथीन गर्म हो पा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहे गर्म। क्यों? क्योंकि उष्मा को कौन ले रहा है? पानी। इसलिए पॉलीथीन भी नहीं जल रहा है। आइए आप लोग एक एक करके जला के देखिए अपने हाथों से जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है।
चलिए अखिलेश जला के देखिए, जल रहा है? नहीं जल रहा है। अब इसको जला के देखिए, कागज को। जल रहा है? नहीं। जल रहा है? नहीं। नहीं जल रहा है ना? देखिए काला हो गया। हाँ, नहीं तो इतना देर में इसके ऊपर रखते ही जल जाता है। और चमन, और जला के देखो, जादू करके देखो विज्ञान का। इधर से आ जाओ, इसको पकड़ो अखिलेश। चलो जला। जलाओ जलाओ। जल रहा है? नहीं जल रहा है। लाओ कागज को जला के देखो। जला? नहीं जला। अनिस्मा आ जाओ। जला के देखो। साथ में इधर से नहीं जला? जला के देखो इसको। उष्मा स्थानांतरण के कारण, ठीक है, उष्मा का क्या हो जा रहा है? स्थानांतरण हो जा रहा है, जिसके कारण ना तो कागज जल पा रहा है ना ही पॉलीथीन। ठीक है ना? और कौन जलाएगा? बजरंग जला के देखेगा। चलो जला के देखो सभी, है ना? नहीं जला है ना? तो आप लोग जान गए इस कागज और इस पॉलीथीन के नहीं जलने का कारण क्या है? कारण उष्मा का स्थानांतरण, संचरण और स्थानांतरण दोनों। यहाँ पे उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है ना? उष्मा का स्थानांतरण है ना? पॉलीथीन से पानी की ओर, कागज से धातु की प्लेट की ओर। ठीक है, जिसके कारण कागज गर्म नहीं हो पा रहा है और ना ही पॉलीथीन, है ना? इसलिए नहीं जल पा रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ी देर तक रखते हैं हम। इधर सीधा 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 फैला।